हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो एक डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। मैं उस वैकेंसी को आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स के लिए है, चाहे आप मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से। तो डीआरडीओ ने जो वैकेंसी रिलीज कर रखी है साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये तो फॉर्म इसके आउट हो चुके हैं 21 जुलाई से। लास्ट डेट है 11 अगस्त। तो 11 अगस्त में जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो पोस्ट निकाली है। सबसे पहले इन्होंने सब साइंटिस्ट एफ की पोस्ट निकाली है, जो कि सबसे सीनियर साइंटिस्ट है। इसकी सैलरी लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 लाख के आसपास है। एक ही वैकेंसी है और वो है कंप्यूटर साइंस में। तो इसके लिए अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आप भरेंगे, तो इतना आपके पास होगा नहीं। जिनके पास है वो भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट डी की पोस्ट है, जिसमें 12 वैकेंसी है। इसमें भी हाईली एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1,24,000 इसकी सैलरी है। तो इसमें भी हाई फाई एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या किसी आपके रिलेटिव के पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप भर सकते हैं इस पोस्ट को। तो अभी ये बोला गया 12 वैकेंसी है, जिसमें ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी है। और अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस के लिए 3 वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए, जिसके लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है और बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है मैटलैब या सिमुलिंक का, तो फिर आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12 वैकेंसी अभी आपको मिलने वाली है। तो डीआरडीओ की पोस्ट है, 12 वैकेंसी साइंटिस्ट सी की पोस्ट है। सैलरी रहेगी लगभग 1,08,000 आपकी। 30 वैकेंसी है, कम इलेक्ट्रॉनिक्स में है 12, ठीक है। और यहां अगर देखें कंप्यूटर साइंस में 10 वैकेंसी हमारे पास। तो कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट 10 वैकेंसी है। इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास 2 वैकेंसी है और मैकेनिकल में है 4, सिविल में है 2। इन सब में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया प्लस मास्टर डिग्री मांगी गई। अब यहां पर आते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी, जिसमें 12 वैकेंसी है और इसमें 90,000 जो है वो आपकी सैलरी रहेगी। तो इसमें इसेंशियल है हमारे पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना, ठीक है। अपने जो इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो इसमें टोटल वैकेंसी है 8। तो 8 वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। सैलरी भी अच्छी खासी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो इसमें मांगा गया है बीटेक, लेकिन डिजायरेबल है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो वैलिड गेट स्कोर यहां होना चाहिए, प्लस इसमें भी अप टू 3 ईयर मांगा गया है। अप टू 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैटलैब एंड सिमलिंक में। ये तो अगर आपके पास इससे कम भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 3 साल नहीं है, आपने 1 साल भी मैटलैब में काम करा है, तो इसमें चल सकता है साइंटिस्ट जो हमारा बी की पोस्ट है इसके लिए। लेकिन आपके लिए वैलिड गेट स्कोर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और आपके पास देखो जब आप मास्टर करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा मैटलैब का, ठीक है। अगर आपने इनमें से किसी में भी कर रखा होगा मास्टर, तो मैटलैब का आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा ही होगा। तो आप वो एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, प्लस आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो वैलिड गेट स्कोर इसलिए मांगा है ताकि आप जो शॉर्ट लिस्टिंग जो करी जाएगी वो वैलिड गेट स्कोर प्लस आपके जो मास्टर्स में मार्क्स हैं प्लस आपके जो बीटेक में मार्क्स हैं उसके बेस पर करी जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग। क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में रिटन टेस्ट कहीं भी नहीं है, सारा ऑनलाइन इंटरव्यू है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपको होगा, उसी के बेस पर आपको सेलेक्ट करा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैकेंसी अच्छी है, 90,000 के आसपास आपका पे स्केल है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। मिनिमम 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये और एक्सटेंड होने के बाद आप आगे परमानेंट हो भी सकते हो। ये डिपेंड करेगा अगर कोई वैकेंसी डीआरडीओ में रहती है या नहीं रहती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है 3 साल की। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है, वो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, वहां का वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि रिटर्न इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो रिटर्न नहीं है तो आप आसानी से इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हो। क्योंकि कम से कम अगर एक पोस्ट है तो 20 से 22 लोगों का इंटरव्यू लेंगे वो। तो आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाए, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे के पास 3 साल नहीं, थोड़ा कम भी है, तो वो भर सकता है। बट वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिना गेट स्कोर के काम नहीं चलेगा, ठीक है। बिना गेट स्कोर के काम तब चलेगा जब सारे लोग अप्लाई करें बिना गेट स्कोर के, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपके पास 8 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस से है 4 वैकेंसी है। तो ये इस तरीके से दो ब्रांच में वैकेंसी निकली हुई है साइंटिस्ट जो बी है उसकी पोस्ट के लिए। तो 2 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स।
आप इसको भर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एज के बारे में बात करी गई है, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी का जो एज है वो 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 35 ईयर है तो फिर आप जो है इसको इसको नहीं भर सकते, 35 ईयर से आपका कम ही होना चाहिए, ठीक है। इंडियन नेशनल ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपको आरएसी की वेबसाइट पर जाकर 11 अगस्त तक ये इसको फिल कर देना है। तो आपको कहाँ जाना है, आरएसी की वेबसाइट पर, ये तो rec.gov.in आप टाइप करेंगे तो आपको ये पोस्ट आपको मिल जाएंगी, तो यहां से आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी रिगार्डिंग द वैकेंसी या फिर कुछ भी एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर उनको यहां पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये लेटरल एंट्री है, आप इसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट रहे तो फिर ये लोग आपको बता पाए, ठीक है। तो वैकेंसी आप लोगों के लिए है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको जरूर फिल करिएगा, क्योंकि ये एक आपको मौका मिलेगा एक डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो ऐसे और भी रिक्रूटमेंट जो होंगे वो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।